बड़ी मंजिल पाने के 8 छोटे कदम। अगर आप अपने आइडिया पर काम नहीं करते तो वे मर जाते हैं, रॉजर वॉन ओच ने कहा। असली मजा तो अब शुरू होता है। ये मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों को चुनने से लेकर अपनाने के रास्ते पर चलने के हर कदम के बारे में बताने वाली गाइड है। मैं तो आपसे कहूंगा कि 2 मिनट रुकिए और आगे बढ़ने से पहले कॉपी और पेन ले आएं, जिससे आपको स्ट्रैटेजी बनाने में आसानी हो। पहला कदम, मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदत को चुनें और अपनी आदत का प्लान तैयार करें। ऐसी आदतों की लिस्ट तैयार करें जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं। जरूरी आदतें दिमाग में जल्दी आ जाएंगी। इस लिस्ट की मदद से आप आदतों पर नजर रख सकते हैं। लिस्ट तैयार करने में मदद पाने के लिए आप minihabits.com पर भी जा सकते हैं। याद रहे, इस वेबसाइट पर लिखी गई मिनी हैबिट को पहले से छोटा किया जा चुका है। आप इन आदतों को लिख सकते हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये किस बड़ी आदत से जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर एक पुशअप का मतलब है कि आप लंबा वर्कआउट करना चाहते हैं, या फिर हर रोज 100 पुशअप करना चाहते हैं। अगर आप अनजान हैं तो आप पूरी आदत लिख लें। जब आपके पाले में एक से ज्यादा आदतें हों तो किसी एक आदत पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। ऐसा करने के लिए बहुत सारे डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक ऐसी आदत को अपना लेना जो आपके साथ जिंदगी भर रहे, आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। सभी के लिए खुशखबरी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, आप एक बार में एक से ज्यादा मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों को अपना सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको बहुत कम विल पावर की जरूरत पड़ती है और खुद को ढालना भी काफी आसान होता है। इनकी लंबाई और शुरुआती मुश्किलें अलग अलग होंगी। फर्क इससे भी पड़ेगा कि किस आदत को करने में आपका झुकाव ज्यादा है। मैंने बोनस पन्ने पढ़ने से ज्यादा बोनस शब्द लिखे। लिखने को मैं ज्यादा अहमियत देता हूं, इसीलिए इस ओर मेरी कोशिश ज्यादा रहती है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, मैं पहले से ज्यादा पन्ने पढ़ने लगा हूं, लेकिन कभी कभी लिखने से ज्यादा पन्ने पढ़ता हूं। आप अपने ढल जाने के हुनर को बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि इससे आपको पार्टी करने, घूमने और मनचाही चीजें करने का वक्त भी मिल जाता है। बाद में मैं अपनी 3 मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों में सफल हो सका। अगर आप एक्सरसाइज को भी गिने तो इसकी गिनती बढ़ चढ़कर 4 तक पहुंच जाती है। मैं पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा जिम जाने लगा हूं। मैं अब भी चीजों को ट्रैक करता हूं, लेकिन इन्हें करने के लिए विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा दिमाग अब मुझे एक्सरसाइज करने के लिए पहले की तरह रोकता नहीं है, बल्कि बढ़ावा देता है। मैं इस बात की राय नहीं दूंगा कि आप एक बार में 4 से ज्यादा मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों को अपनाएं। जहां एक ओर हर आदत को अकेले करना आसान हो जाता है, वहीं दूसरी ओर एक से ज्यादा पर ध्यान देने से आपका ध्यान भटकने लगता है। इसी वजह से आप किसी एक को नजरअंदाज कर देंगे या फिर भूल जाएंगे। सिर्फ इन पर ही नहीं, दिन भर में की जाने वाली और 10 चीजों के बारे में भी गौर कीजिए। एक दिन में कई चीजें करने के लिए बहुत सारी विल पावर की जरूरत पड़ती है। 2 या 3 छोटी छोटी आदतें होना हर किसी के लिए बेहतर फैसला साबित हो सकता है। चुनने के लिए हैबिट प्लान ये रहा। 1 घंटे तक ढलने का प्लान, इसकी राय दी जाती है। इस प्लान में आप एक आदत के साथ शुरुआत करते हैं और 1 हफ्ते तक मिनी हैबिट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप एक लंबे वक्त तक चलने वाले प्लान को चुनें। 1 हफ्ता होने के बाद नतीजे को आंकना। क्या आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी रोजाना की जरूरतों को पूरा कर लेते हैं? आपके लिए चीजें कितनी मुश्किल हैं, इस बात को नजर में रखते हुए ही आप अपनी आदतों को घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारी हर आदत की मुश्किल एक जैसी नहीं होती। इसीलिए किसी भी आदत के लिए एक नंबर तय करना सही नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें कि आपके दिमाग में जितनी ज्यादा आदतें होंगी, आप उतना ही आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आखिरकार आप बैठकर सोचें कि आपका सबसे मुश्किल दिन कैसा हो सकता है। शायद आप दिन भर गाड़ी चला रहे हों या फिर किसी बड़ी पार्टी की तैयारी कर रहे हों। क्या आप अपनी मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों को तब भी पूरा कर पाएंगे? आसान दिनों के बारे में बिल्कुल ना सोचें, सिर्फ मुश्किल दिनों के बारे में सोचें। अगर आप थकान भरे दिन में कोई काम कर सकते हैं तो आप उसे हर दिन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी विल पावर एक और मिनी हैबिट या छोटी आदत को संभाल सकती है तो उसे जोड़ लीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि मैंने आपके शेड्यूल के बारे में कुछ नहीं बताया? क्योंकि आपको अपनी सारी मिनी हैबिट या छोटी आदतों को पूरा करने में 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। हर कोई अपने दिन में से जरूरी चीजों के लिए 10 मिनट तो निकाल ही सकता है। जो लोग मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों के सिस्टम को अपनाना चाहते हैं, उन्हें 1 हफ्ते के आसानी से ढल जाने वाले प्लान की सलाह दी जाती है, लेकिन यह दावे से नहीं कहा जा सकता कि उनके लिए सबसे बेहतर क्या है। इसीलिए यह प्लान भी बाकी के प्लान में से एक बन जाएगा। चेतावनी, अपने कैलेंडर में यह मार्क करना जरूरी है कि आपका 1 हफ्ता कब पूरा हो रहा है। इससे आप अपने आने वाले कल के लिए बेहतर प्लान बना सकते हैं। एक भी दिन न छूटने दें। इकलौता मिनी प्लान या छोटा प्लान। क्या आप कुछ और करने से ज्यादा
लिखने की चाहत रखते हैं? क्या आपको अपनी फिटनेस से जुड़ा मजाक बर्दाश्त नहीं होता? क्या आप अपनी जिंदगी में रोजाना पढ़ना चाहते हैं? यह इकलौता प्लान आपका सारा फोकस सिर्फ एक आदत की तरफ मोड़ देता है। इससे सफल होने के मौके बढ़ जाते हैं। मैंने 1 पुशअप चैलेंज से शुरुआत की। अगर आपकी विल पावर भी मेरी जितनी कमजोर है या फिर आप डिप्रेशन में हैं, तो आप एक बार में सिर्फ एक आदत ही झेल पाएंगे। आपको कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। ये सलाह उन लोगों को दी जाती है जिनका इकलौता गोल बाकी सारे जरूरी गोल्स को दबा देता है, जिनका खुद पर काबू नहीं होता, फिर भी वे बेहतर होना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये अच्छा ऑप्शन है। याद रहे कि आप हमेशा और ज्यादा मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों को जोड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें ना कर पाना हमें काफी हताश कर सकता है। अब बात करते हैं कई सारे मिनी प्लान्स या छोटे प्लान्स की। ये मेरी मौजूदा स्ट्रैटेजी है और सबसे ज्यादा नई भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नई शुरुआत करने वाला इंसान इसमें सफलता हासिल नहीं कर सकता। मेरी 3 मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन उनमें से 2 को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे वे एक जैसी ही हैं। पहली आदत यह है कि मैं किसी भी चीज के बारे में 50 शब्द लिखता। दूसरी ये कि मैं अपनी किताब के 50 शब्द लिखता। और तीसरी ये कि मैं हर रोज कम से कम किताब के 2 पन्ने पढ़ता। हफ्ते में 3 बार जिम जाने के साथ साथ मैं ये सारी चीजें करता रहा हूं। 3 अलग अलग मकसद होने के बावजूद मैं अपनी पूरी लिस्ट को 10 मिनट के अंदर ही आसानी के साथ पूरा कर लेता हूं। अगर आप सच में एक साथ 4 या 4 से ज्यादा मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है। ये काम कर सकता है, लेकिन मैं इस बेहतरीन सिस्टम को आपके लिए खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि शायद आप ऐसा लगातार ना कर पाएं, क्योंकि हमारी मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें बहुत ज्यादा छोटी होती हैं, तो उन्हें करने के लिए विल पावर और डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों में 100% सफल होना जरूरी है। यहां 95% से काम नहीं चलता। अगर आप किसी एक मिनी हैबिट या छोटी आदत में फेल हो जाते हैं, तो आपको पूरी सफलता का एहसास कभी नहीं हो पाएगा, और यह खुद पर भरोसा बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। आपकी मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें कितनी लंबी होंगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके लिए कौन सी आदत कितनी मुश्किल है। लोगों के लिए पानी पीना किसी भी फिटनेस हैबिट से ज्यादा आसान होता है। जिन आदतों को करने के लिए किसी जगह की जरूरत पड़े, उन्हें ढालना मुश्किल होता है। मेरी आदतें आसान हैं क्योंकि मैं अपने लैपटॉप को कहीं भी ले जा सकता हूं। पहले मैं सोचता था कि मैं 2 दिन की छुट्टी पर जा रहा हूं तो शायद मैं ना लिख पाऊं। अब ऐसा नहीं है। मैं अपनी छुट्टियों में भी आसानी से काम कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं कम से कम जरूरत को पूरा करके वापस आराम करने लगता। एक से ज्यादा मिनी हैबिट की सलाह सिर्फ उन्हें दी जाती है जिनमें पहले से कुछ अच्छी आदतें मौजूद हों, जो बहुत ज्यादा जोश से भरे हों, या फिर जिन्हें सिर्फ एक आदत से कोई खुशी नहीं होने वाली। अगर आप अपने लिए प्लान नहीं चुन पा रहे हैं, तो आसानी से ढल जाने वाले प्लान को चुनें और ऐसी एक आदत से शुरुआत करें जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। इस कदम पर पहुंचकर एक वक्त तय करने से बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा। मिसाल के तौर पर लगातार 5 हफ्तों तक आपको फलां चीज को इतनी बार करना है। इस मोड़ पर आके आपके पास आदतों का प्लान होना चाहिए और पूरी आदतें भी होनी चाहिए। वे सेहत, लिखने, पढ़ने, पानी पीने, ध्यान लगाने, कोड करने आदि किसी भी चीज से जुड़ी हो सकती हैं। अब हम इनको छोटा बनाएंगे। अपनी मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों को पागलों की तरह छोटा बना दें। हम छोटे कदम उठाने से डरते हैं और इसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ है। बड़ा सोचना या फिर सम्मान की चिंता करना। मैं 20 पुशअप कर सकता हूं, इसीलिए सामने वाला यह बताने में कतराएगा कि वो सिर्फ 1 पुशअप ही कर सकता है। ऐसी सोच में फैसले तक पहुंचने के लिए सिर्फ शरीर की ताकत के पहलू पर नजर डाली जाती है। हर किए जा सकने वाले काम के साथ कुछ विल पावर जुड़ी होती है। अगर आप हौसले से भरे हैं, आप में खूब सारी एनर्जी है और आपके शरीर की कदकाठी अच्छी है, तो आपको 20 पुशअप करने के लिए ज्यादा विल पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पहले से ही थके हुए हैं, आपका कुछ करने का मन नहीं है, तो आपको ज्यादा विल पावर की जरूरत पड़ेगी। लोग गोल बनाते वक्त सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि इस दौरान हो सकने वाले हौसले और एनर्जी के बदलाव को नजरअंदाज कर देते हैं। उनको लगता है कि वे अपनी विल पावर और एनर्जी को बचा कर रख सकते हैं, जिससे वे वक्त आने पर इनका इस्तेमाल कर सकें। इससे आपकी हार का रास्ता साफ होता है, क्योंकि हमारा दिमाग बदलाव का स्वागत नहीं करता। लेकिन इस बार हम इसे चकमा देके विल पावर के गेम में जीतने की कोशिश करेंगे। मेरा पसंदीदा नियम यही है कि मैं एक आदत को इस हद तक छोटा बना दूं जहां वे बचकानी नजर आए। जब कोई चीज बचकानी है और छोटी नजर आती है, तो आपका दिमाग उसे खतरे की तरह नहीं देखता। इसकी कुछ मिसाल देख लें। दिन में 1 पुशअप करना, क्या मजाक है ये। हर दिन अपनी एक चीज को दूर हटाना, बिल्कुल बेकार। दिन में 50 शब्द लिखें। इस जीवन में तो आपकी किताब छप चुकी। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों को करते वक्त आपके अंदर चीजों को
तब तक छोटा बनाने की स्किल आ जाएगी जब तक कि आपकी रुकावट ना के बराबर ना हो जाए। अगर आपसे एक पुशअप भी नहीं हो पा रहा तो ऐसी पोजीशन में आए मानो आप पुशअप करने वाले हों, या फिर पेट के बल लेट जाएं। अगर आपकी आदत एक गिलास पानी पीने की है तो आप इसे सिर्फ एक गिलास भरने तक का टास्क बना के छोटा कर सकते हैं। अगर आपसे 50 शब्द भी नहीं लिखे जाते तो अपना लैपटॉप खोलें और सिर्फ एक शब्द लिखें। आपको यह सब पागलपन और बचकाना लग सकता है, लेकिन याद रहे कि बहुत ज्यादा रुकावट के वक्त यही आपके काम आएगा। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों में यह बहुत छोटा है जैसा कुछ नहीं होता। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप चीजों को और छोटा बना सकते हैं। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों की सलाह के लिए minihabits.com पर जाएं। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों के सिस्टम की यही खासियत है कि आप इतने छोटे गोल का पीछा कर रहे होते हैं कि हार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जितना अपनी आदतों को छोटा बनाना जरूरी है, उतना ही ख्यालों को छोटा बनाना भी जरूरी है। आपको इस छोटे गोल को ऐसे अपना लेना चाहिए जैसे यही आपका सबसे बड़ा गोल है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी जरूरत पूरी कर लेते हैं तो उस दिन आप जीत चुके होते हैं, और अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप बड़े गोल के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। हफ्ते भर की मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों का क्या करें? मैं मानता हूं कि कुछ चीजें हमारे रोजाना के प्लान के हिसाब से नहीं चलती या ज्यादा वक्त मांगती हैं। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जिसे आप एक हफ्ते में 3 से 5 बार तो करना ही चाहेंगे। कौन 7 दिनों तक जिम जाना चाहेगा अगर वे हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही वर्कआउट करता है? हफ्ते भर चलने वाले बर्ताव को आदत बनाने में ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन उन्हें हमारा दिमाग एक पैटर्न की तरह पहचान सकता है। अगर आप भी ऐसी कोई आदत में ढलना चाहते हैं तो इसे आजमा कर देखें कि नतीजा क्या निकला। हम हफ्ते भर चलने वाली आदतों को अपनी रोजाना जिंदगी की जरूरत बनाने के लिए कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। अगर आप हफ्ते में जिम जाना चाहते हैं तो आप एक हाइब्रिड मिनी हैबिट सिस्टम बना सकते हैं। हाइब्रिड मिनी हैबिट सिस्टम तब होता है जब आपके पास चुनने के लिए 2 ऑप्शन मौजूद हो। ए या बी में से आप किसी एक को चुन सकते हैं। मैं हाइब्रिड मिनी हैबिट सिस्टम का बहुत कायल नहीं हूं, क्योंकि वे हमारी विल पावर के खर्च को कम करती हैं। कुछ जगहों पर यह सबसे अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती हैं, साथ ही रोजाना आपसे कुछ न कुछ करवाती रहती हैं। हाइब्रिड मिनी हैबिट की मिसालें जिम तक जाना या किसी एक अच्छे गाने पर डांस करना, या फिर जिम तक जाना या एक पुशअप करना। इस मिसाल के साथ बेकार के दिनों में भी आपके पास चीजों को बदलने का ऑप्शन होता है। क्या लोग हर रोज आसान ऑप्शन को नहीं चुनेंगे? सबसे पहले आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आप और जरूरतों के बिना क्या करेंगे। खुद को चालाकी के साथ आजादी देना आपको बहुत ताकतवर महसूस करवाता है। आप सेहतमंद होना चाहते हैं, है ना? दूसरी यहाँ की मिनी हैबिट या छोटी आदत आपको जिम तक ले जाने के लिए है। ये सुनने में पागलपंती लग सकती है, लेकिन जब मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आपको बड़ी और जज्बाती वर्कआउट की जरूरत पर जोर देना चाहिए, आपके सबकॉन्शियस दिमाग को यह पता होता है कि पेपर पर लिखा गया कौन सा गोल असली गोल नहीं है, और जब हम अपने दिमाग से बदलाव की बात करते हैं तो यह बगावत पर उतर आता है। हाइब्रिड प्लान बनाने के लिए मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप कोई टारगेट ना बनाएं। पहले यह देखें कि आप खुद से कितनी बार जिम जाते हैं। अगर आप कभी भी जिम को नहीं चुनते तो हर हफ्ते में 1 बार जिम जाने के गोल से शुरुआत करें। बाद में इसे बढ़ाकर 2 दिन कर दें। इन सबको करने के लिए आराम से अपना वक्त लें। जल्दबाजी का रास्ता ना अपनाएं, क्योंकि आपका दिमाग जल्द ही और आसानी से नहीं बदलेगा। कुछ भी हो, यह वक्त तो लेगा ही। इसीलिए अपने आप के लिए इन चीजों को आसान बनाने की कोशिश करना सबसे अच्छा रास्ता है। ठीक है, अब अपनी लिस्ट चेक करें। क्या आपके पास मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों का प्लान है? क्या आपने आसानी से ढल जाने वाला, अकेला या फिर कई प्लान चुने हैं? अगर आपकी मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें पागलों की तरह छोटी हैं, उन्हें सबके सामने और जोर से कहें। अगर आपको हंसी आती है तो इसका मतलब यह है कि आप पास हो चुके हैं। क्या सब कुछ पेपर पर लिखा जा चुका है? स्क्रैप पेपर ठीक रहेंगे। अगर ऐसा है तो बेहतरीन है। आइए दूसरे कदम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कदम, हर मिनी हैबिट या छोटी मोटी आदत पर क्यों की ड्रिल का इस्तेमाल करें। हर किसी को सेहतमंद होना पसंद है, लेकिन कोई इसके लिए मेहनत नहीं करना चाहता। फास्ट फूड खाने और बैठकर टीवी देखने के भी काफी फायदे होते हैं। अगर आपकी दिक्कत यह है कि आप चीजें करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो आपके पास किताब का पूरा हक है। किताब अच्छी है या नहीं, यह पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि किताब के जरिए पता लगाया जाए। आदत के सबसे अच्छे आइडिया तो हमारी जिंदगी से ही निकल कर आते हैं। हम ऐसी आदतों को नहीं ढूंढते जो दबाव से या दूसरों की उम्मीदों से आती हैं। अगर आप खुद को किसी चीज के या फिर सोसाइटी के हिसाब से ढालने की कोशिश करें तो आपको पता ही है कि आपके साथ क्या होने वाला है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपको अंदर से ही काफी सारी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। जरिए तक पहुंचने के लिए क्यों की ड्रिल का इस्तेमाल करें। ड्रिल हमारे अंदर तक जाने का नाम है और यही इसका काम है। मैं इसे क्यों की ड्रिल के नाम से इसलिए बुलाता हूं
क्योंकि एक आसान सा सवाल यानी क्यों का इस्तेमाल हमारे अंदर की गहराइयों में जाने के लिए किया जा सकता है। एक बार आपने अपनी आदतों की लिस्ट बना ली तो यह पता करने की कोशिश करें कि आपको वे क्यों चाहिए। लेकिन यहां पर भी थमना नहीं है, फिर से क्यों का सवाल उठाएं। जब तक क्यों का सवाल उठाते रहिए, जब तक गोले की तरह ना घूमने लगे या फिर बार बार ना होने लगे। इसका मतलब यह है कि आपको गहराई मिल चुकी है। इसके काम करने के लिए सच्चे जवाब बहुत जरूरी हैं। इसीलिए जितना हो सके उतनी गहराई में उतरने की कोशिश करें। इस सवाल के एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें ही चुनें जो सबसे ज्यादा सही लगे। ये मेरी खुद की सच्ची मिसालें हैं। पहली आदत बनाने के लिए बहुत अच्छी पसंद है और दूसरी पर बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा सकते हैं। मैं हर रोज लिखना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि लिखना मेरा जुनून है। क्यों? क्योंकि यह मेरा खुद को जाहिर करने का और कहानियां सुनाने का बेहतरीन तरीका है। मैं लोगों से जुड़कर उनकी मदद करना चाहता हूं और मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है। यह क्यों मायने रखता है? ऐसी चीजें मुझे जिंदा महसूस करवाती हैं और खुशी देती हैं। क्यों? क्योंकि लिखना एक ऐसी चीज है जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूं और मुझे इस प्रोसेस में मजा आता है। अगली मिसाल, मैं हर रोज सुबह 6 बजे उठना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ऐसा बाकी के लोग भी करते हैं और देर से उठने में मुझे शर्म आती है। क्यों? क्योंकि आमतौर पर समाज के लोग मुझे देर से सोने और देर से उठने की वजह से गिरी हुई नजर से देखते हैं। दूसरी मिसाल में आपको दिख रहा होगा कि बदलाव की वजह बाहरी दबाव है। जैसा उन्होंने कहा था, सुबह 6 बजे उठना मुझे खुश कर सकता है क्योंकि मेरे दिमाग में जल्दी सोने और जल्दी उठने के बारे में पहले से एक सोच बनी हुई है और जल्दी उठ पाना मुझे अफसोस महसूस करवाने से बचाता है। इसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन लिखने जैसे बर्ताव से चुनाव होने पर मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर पाऊंगा। देर तक जाकर लिखने से मैं अपने अंदर की वैल्यू की तरफ सच्चा हो जाता हूं। शायद इस बात पर यह दुनिया राजी ना हो। अगर दुनिया नहीं मानती तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने जिंदगी जीने के तरीके को किसी नापसंद रास्ते की ओर ना घसीटें। तीसरा कदम, अपनी आदतों के इशारों का मतलब साफ कर लें। आदतों के 2 आम इशारे हैं। पहला वक्त के हिसाब से और दूसरा काम के हिसाब से। वक्त के हिसाब से इशारे के बारे में आप ये कह सकते हैं कि आप मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को 3 बजे जिम जाएंगे। काम के हिसाब के इशारे में आप ये कह सकते हैं कि आप मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को लंच करने के बाद 30 मिनट के लिए जिम जाएंगे। 9 से 5 की जॉब करने वाले लोगों के पास वक्त की कमी होती है, इसीलिए वक्त के हिसाब के इशारे उनके लिए कारगर साबित होते हैं। जिन लोगों के काम करने के तरीकों में वक्त की पाबंदी नहीं होती, उन्हें काम के हिसाब के इशारे से फायदा हो सकता है। ये उन्हें वक्त के पाबंद न होने के बावजूद भी मजबूत बनने में मदद करता है। आप किस इशारे को चुनते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका जिंदगी जीने का तरीका कैसा है। वक्त के हिसाब से शेड्यूल में ढिलाई बरतने की गुंजाइश बहुत कम होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई काम 4 बजे शुरू होना है तो इसमें ज्यादा इधर उधर नहीं किया जा सकता। यह काम को करने में आपकी मदद करता है और जिंदगी में डिसिप्लिन लाने में मदद करता है। इसकी कमी यही है कि इसमें कोई ढिलाई नहीं है। क्या पता 4 बजे आपके सर में दर्द शुरू हो जाए। जिंदगी के पास आपका शेड्यूल तोड़ने के बहुत तरीके होते हैं। जैसे ही आप एक इशारा छोड़ देते हैं और अपना टास्क देर से करते हैं तो आप ऐसी कश्मकश में फंस जाएंगे कि सफल हुए हैं या नहीं। काम के हिसाब के इशारे में ढिलाई होती है। वे आपकी बिखरी हुई जिंदगी को एक सांचे में ढालने में आपकी मदद करते हैं। इसकी ट्रिक यही है कि आपको यह पता होना चाहिए कि किसके बाद कौन सा काम करना है। अगर मैं बाहर खाना खा के कुछ लिखना शुरू करने वाला हूं तो क्या मैं ऐसा करने से पहले कुछ देर मेल पढ़ लूं? क्या मैं सीधे जाकर कंप्यूटर पर बैठ जाऊं? आपको लग रहा होगा कि ऐसी छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम आपको मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों की ताकत के बारे में बता चुके हैं कि कैसे छोटी छोटी आदतें बड़ा असर डालती हैं। अचानक से आपको कुछ याद आएगा और आप अपनी डेस्क को सही करने लगेंगे। साथ ही आपको याद आएगा कि ये तो लिखने का वक्त है। छोटे कदम सफर शुरू करने में हमारी मदद करते हैं और किसी अच्छे काम की तरफ चलते रहने का मोमेंटम चेक करते हैं। ये दूसरी तरह से भी काम करता है। अगर आप अपने आप को किसी तरह की छूट देने लगेंगे तो धीरे धीरे वे आपकी विल पावर पर हावी होने लगेंगे। वक्त के हिसाब के इशारे और काम के हिसाब के इशारे से जुड़े सवाल बिल्कुल जरूरी नहीं है, वे दोनों ही सही हैं। जरूरी यह है कि आप जिसे भी चुने उसका साथ कभी ना छोड़ें। यहाँ पर फैसला न ले पाना एक बहुत बड़ी गलती है, लेकिन इससे पहले कि आप किसी एक को चुने, एक और ऑप्शन है जो आपको चौंका सकता है। ये मेरी मौजूदा आदतों का हिस्सा है। आजादी की बुनियाद पर बने आदतों के गैर जरूरी इशारे, आम मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें। आदत पर लिखी गई रिवायती किताबों में आपको इशारे और बर्ताव से मिलने वाले इनाम के बारे में पढ़ने को मिलेगा और फिर यह आपको आगे के कदमों के बारे में बताती हैं। अपने इशारे, बर्ताव और इनाम को चुनें। लेकिन क्या हो अगर आप कुछ करना चाहें
जैसे आमतौर पर अपनी सोच को पॉजिटिव रखना। क्या हो अगर आप अपने काम को अलग अलग वक्त पर करना चाहें? मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें नई संभावनाओं को जन्म देती हैं। ये लचीले शेड्यूल के लिए ज्यादा कारगर हैं और आम आदतों को एहसान पसंद होता है। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों की जड़ आजादी और आसानी से ढल जाने की काबिलियत पर टिकी होती है। हमारा गोल यही है कि हम आपको ताकतवर बना के हमेशा सफलता की राहों पर बरकरार रख सकें। हम 24 घंटे का दायरा बनाने के बजाय इस फिलॉसफी को अपने तक रहने वाली आदतों के इशारे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि बुरी आदतों के एक से ज्यादा इशारे होते हैं? लोगों का मानना है कि अच्छी आदत का सिर्फ एक इशारा हो सकता है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि बुरी आदतें काफी ताकतवर होती हैं। वे कई तरह से आपकी जिंदगी से जुड़ी होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बुरी आदतें अपने आप हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, जबकि हमें अच्छी आदतों को अपनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए इकलौते इशारे और बर्ताव से मिलने वाले इनाम का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। यह सच है कि अगर आपके पास सिर्फ एक इशारा है तो आप बर्ताव को लेकर काफी सतर्क होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप 2 बजे 2 अच्छे ख्याल सोचते हैं तो आप आमतौर पर भी उस बारे में ज्यादा सोचेंगे, लेकिन हर रोज 2 बजे ऐसा करने से आप बंधा हुआ और मजबूर महसूस करेंगे। इसके साथ साथ जब आप किसी काम को करने के लिए एक वक्त चुन लेते हैं तो उस वक्त के अलावा उस काम को करने पर बुरा महसूस होता है। जिन लोगों को सुबह लिखने की आदत है उनमें से ज्यादातर लोग उस वक्त के अलावा कभी और नहीं लिखना चाहेंगे। मैं कभी भी और कितना भी लिख सकता हूं, यानी जो भी मेरे शेड्यूल में फिट हो जाए। साफ इशारों के साथ एक दिक्कत यह भी है कि इससे आपकी विल पावर पर बहुत काफी बोझ आ सकता है। जब आपको दिन में एक बार दौड़ना होता है तो यह काफी ढिलाई भरा और आसान होता है। जब आपको 3 बजे दौड़ना होता है तो इसमें ढिलाई नहीं बरती जा सकती। वक्त पर इस काम को करने का और प्रेशर हमारी विल पावर के खर्च को बढ़ा देता है। कुदरती आदतों ने यह बताया है कि आप वक्त के हिसाब के इशारे को किसी बड़े टास्क से जोड़ दें तो आपके लिए सफल होना और मुश्किल हो जाता है। हमें इशारों से होने वाले एक्शन के लिए कम विल पावर की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारे एक्शन काफी छोटे होते हैं। इसीलिए मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें हमारे इशारे और बर्ताव से मिलने वाले इनाम के मॉडल में आसानी से फिट हो जाती हैं। नोट करने वाली बात यह है कि मैं ये नहीं कहता हूं कि आधे अधूरे इशारे हमेशा बेहतर होते हैं। ये कुछ आदतों और कुछ लोगों के लिए बेहतर होते हैं। हर आदत के बारे में अलग से फैसला लेना चाहिए। आम आदत ऐसी आदत होती है जिसमें एक्शन के लिए एक से ज्यादा इशारे की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर हम सब में खाने, खुद को बहलाने, इंटरनेट को चलाते रहने आदि आदतें होती हैं। क्योंकि एक दिन में हम कई सारे इशारे देखते हैं तो अच्छी आदत के एक इशारे को ना चुनना हमारे मन को काफी पसंद आता है। सिर्फ एक इशारे का होना हमारे मौकों को और तुरंत काम करने की ताकत को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन आदतों की जानी मानी थ्योरी के मुताबिक सिर्फ एक इशारे के होने से आप किसी चीज को आदत बना सकते हैं। कई इशारे होने से काफी विल पावर की जरूरत पड़ती है और इशारे को अलग से बड़ा करना पड़ता है। इससे आदत बनाने की प्रोसेस थकान भरी हो जाती है। इसीलिए मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें नहले पर दहला साबित होती हैं। एक आम सी मिनी हैबिट के लिए आपको हर रोज थोड़ी थोड़ी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। मैं आधी रात तक काम पूरा करने की बात नहीं कह रहा और यह भी मन मुताबिक नहीं किया जा सकता। मेरा मानना है कि रात को सोने पर हमारा दिन खत्म हो जाता है। यह आपको सफल होने के कई मौके देता है क्योंकि आप आखिरी वक्त पर भी मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों की तरफ रुख कर सकते हैं। मुझे पता है कि यह सुनने में कितना बुरा लगता है, लेकिन शुरुआत में यह काफी कारगर साबित होता है। लगातार आगे बढ़ने के जज्बात आपके काम कर पाने के भरोसे को बढ़ा सकते हैं। मैंने 1 महीने तक 1 पुशअप चैलेंज किया। कई बार ऐसे अजीब इशारे बेड पर जाने के ठीक पहले मेरे दिमाग में आने लगते। ये डिसिप्लिन के बेकार होने की बात सामने लेकर आता है। मैं इस बात को समझ सका क्योंकि आज अपने शेड्यूल में फिट नहीं हो पाया। बिस्तर पर जाने से पहले मैं निराश होकर नहीं जाता बल्कि जीत के साथ जाता हूँ। जब आप अपने बिस्तर पर किसी विजेता की तरह जाते हैं, खासकर तब आप कई दिनों तक ऐसा कर सकें, तो ये अंदर ही अंदर बेहतर होने की ख्वाहिश पैदा करता है। आपने ये तो सुना ही होगा कि सफलता ही सफलता का पीछा करती है। आखिर क्यों? सफल लोग बाकियों से ज्यादा काम करते हैं क्योंकि वे सफल हैं। सफलता हमारे अंदर पैशन और एक्शन को जगाती है। इसी में तो मिनी हैबिट या फिर छोटी छोटी आदतें हमारी मदद कर सकती हैं। आप सफल महसूस करेंगे जिससे आपका और ज्यादा सफल होने का मन करेगा। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैंने ही यह किताब लिखी है या ये सिस्टम मेरा बनाया है, लेकिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पहला बलि का बकरा बना था। मैंने कई सिस्टम अपनाकर देखे और मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों का सिस्टम बाकी सारी चीजों को दबाने में हमारी मदद कर सकता है। एक पुशअप की कहानी की तरफ वापस आते हैं। इतना जीतने के बाद मैं पहले से बेहतर करना चाहता था,
मैंने अपने पुशअप चैलेंज को पहले करना शुरू किया। मैंने अभी भी इसके लिए कोई पुख्ता वक्त नहीं रखा है, इसीलिए ये ठीक है कि आप सोने से पहले अपनी जरूरतों को पूरा कर लें। ये सेल्फ डिसिप्लिन बनाने में मदद करता है। सच्चा सेल्फ डिसिप्लिन तब पुशअप करने में नहीं है जब आपसे कहा जाए, बल्कि तब है जब आप खुद से ऐसा करने का फैसला लेते हैं। इसे ही सेल्फ डिसिप्लिन कहा जाता है। पढ़ने, लिखने और एक्सरसाइज करने में सफल होने के बावजूद यह अजीब था, क्योंकि मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा था। मेरे अंदर आदतों को करने के इशारे नहीं आ रहे थे। आदतों पर लिखी गई हर मशहूर किताब में इसका जिक्र किया गया है। विज्ञान ने कहा था कि यह जरूरी है। मेरे पास रोजाना की जरूरतों और हफ्ते भर की एक्सरसाइज के अलावा कुछ और नहीं था। इसी तरह लोग अपनी आदतों के आगे हार जाते हैं, लेकिन मैं जीत रहा था। आखिर क्यों? इन स्टडीज में मुझे पहली बात यह समझ में आई कि इनमें बड़े गोल पर ध्यान दिया जाता है। मिसाल के तौर पर सुबह 6 बजे टहलने जाना, रोज 100 पुशअप्स करना या फिर अपने वर्कआउट प्रोग्राम पर डटे रहना। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें ऐसी हैं कि इनमें से कुछ नियम बदल जाते हैं। बिना किसी इशारे के भी मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों से हारना मुश्किल है। आपके अंदर सोने से पहले भी अपनी आदतों को पूरा करने की काबिलियत बरकरार रहेगी। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों को करने में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगता है। अपनी आदतों पर नजर डालना भी आपकी एक आदत बन जाएगी। क्या मैंने अपनी आज की जरूरतों को पूरा किया है? हाँ, बहुत बढ़िया, अब सो जाओ। क्या हो अगर आपके पास ऐसी आदतें हों जो इशारों के बिना भी हारने के लिए बहुत छोटी हों? कई आदतों के इशारों का हमारे अंदर बढ़ना ये बहुत दिलचस्प है। मुझे सुबह का रूटीन बहुत पसंद है और मैं बनाना भी चाहता हूँ। लिखने की आदत होना मेरे लिए बहुत काम का साबित हुआ। मैं जानता हूँ कि मेरे पास जाने माने इशारे हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास कई इशारे हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं वक्त बेवक्त ऐसा ही करता रहता हूँ। लेकिन 1 सेकंड रुकिए, अगर एक इशारे से एक आदत बनाने में 1 महीना लगता है तो कई इशारे बनाने में तो कई साल लग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें बहुत ज्यादा छोटी और आसान होती हैं। क्या आपको आदत बनाने वाली स्टडी याद है? इसमें यह निकल कर आया है कि एक बर्ताव को आदत बनने में कितना वक्त लगेगा। इसका पता इस बात से चलता है कि वह बर्ताव कितना मुश्किल है। इसका मतलब यह है कि मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें हमारी रिवायती आदतों से कहीं जल्दी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। सावधान करने वाली बात यही है कि अगर आपका गोल 50 शब्द लिखने का है तो रोजाना बैठकर 2000 शब्द न लिखें। 2000 शब्दों को आदत बनाने में वक्त लगता है। अगर आप खुद को इतना तेज पीसने लगेंगे तो ये दिक्कत काफी बड़ी हो सकती है। अगर आपके पास कोई साफ इशारा नहीं है तो आपका दिमाग इसे आदत बनाने में ज्यादा वक्त लेगा। इसीलिए अगर आपके पास 10 ऐसी आदतें हैं जिन्हें आप इशारा बनाना चाहते हैं तो एक एक करके करने से ये चीजें जल्दी हो पाएंगी। दूसरी ओर, अगर आप किसी आदत को मेरी तरह ढीले ढाले तरीके से अपनाना चाहते हैं जैसा मैंने किया था, तो उसे अपनी आम मिनी हैबिट या छोटी आदत बना लें। इशारों के ऑप्शन पर फिर से नजर डालते हैं। आम आदतें दिन में 1 बार की जाती हैं। वक्त के हिसाब के इशारों की मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों को 3 बजे से 9:45 के बीच में किया जाता है। काम के हिसाब के इशारों की मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों को लंच, काम से पहले, गाड़ी चलाते वक्त आदि कभी भी किया जा सकता है।